हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोमोम विद गुड केमिस्ट्री। चलो, एक्चुअली थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया था, कुछ हमारी प्रॉब्लम हो गई थी हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, सॉरी गाइज। चलो जल्दी से जल्दी, अब 13 सितंबर को 13 दिन और बचा है। मैं सोचूंगा कि खत्म तो कर दूं 10 दिन के अंदर। ठीक है, चलो क्विक रिवीजन है, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। ये एक्चुअली क्विक रिवीजन है, जल्दी जल्दी और इम्पोर्टेंट पॉइंट जितने भी हैं 11th-12th के एनसीईआरटी के। ठीक है, चलो तो चैप्टर 30 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो है यहाँ पे ये तो किसको क्या बोलते हैं ये ध्यान रखना, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या होता है, पहले जो होता है गैमेटोजेनेसिस होगा, फिर इंसेमिनेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर इम्प्लांटेशन होगा, फिर जो होता है गेस्टेशन होगा, फिर पार्चुरेशन होगा। तो ये सब पूछ देगा, ठीक है ना, नीट में। गेस्टेशन किसको बोलते हैं ये सब आपको पता होगा। यहाँ पे देखो, पुबर्टी, जितने भी इवेंट्स होते हैं वो पुबर्टी के बाद जनरली होते हैं। पुबर्टी जब से स्टार्ट होता है उसे मेनार्क कहते हैं, यहाँ पे यही है और कुछ भी नहीं है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पाया जाता है, पेल्विक रीजन में है। उसमें क्या क्या होता है हम पढ़ेंगे। अब ये देखो, टेस्टिस कहाँ होता है, एक स्क्रोटल सैक में होता है, वो नीचे, उसे स्क्रोटम बोलते हैं। उसका जो टेम्परेचर है हमारे बॉडी टेम्परेचर से लेस होता है। कितना लेस होता है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। 3-4 बार पूछ चुका है नीट। अब ये क्यों ऐसा होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये टेम्परेचर नेसेसरी है। और टेस्टिस जो है वो कवर्ड होता है डेंस कंपार्टमेंट से, उसे टेस्टिकुलर लब्स बोलते हैं। कितने होते हैं टेस्टिकुलर, ये इंपोर्टेंट, 250 कंपार्टमेंट से 250 कंपार्टमेंट होते हैं, और ईच कंपार्टमेंट में 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। तो एक वाले में कितना हो गया, 750, है ना। ईच टेस्टिस बोला है, यहाँ देखो ईच टेस्टिस बोला है। टोटल अगर बोल दे तो ईच से 2 कर देना, टोटल 1500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 2 टाइप के सेल से बने होते हैं, एक मेल जर्म सेल होता है, एक सर्टोनी सेल होता है। मेल सेल को स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सर्टोनी सेल न्यूट्रिशन उसे देता है, जो स्पर्म बनता है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये जो सेल होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में स्पेस पाया जाता है, उसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। उसके बीच जो सेल पाया जाता है उसे इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं या लेडिक सेल बोलते हैं। इससे एंड्रोजन निकलता है, एंड्रोजन या मेल जेनेटिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, और सम जो है इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट भी निकलता है। ये भी बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे देखो, मतलब मेल सेक्स, ये मेल जो सेक्स एक्सेसरी डक्ट है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बहुत बार पूछा गया है कि किसके किसके बीच में अगर रिजिड टेस्टिस नहीं रहेगा तो कहां से कहां स्पर्म जाना ब्लॉक हो जाएगा, ऐसे करके, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, फिर रिजिड टेस्टिस होता है, फिर वासा डिफरेंशिया होता है, एपिडिडाइमिस होता है, वासा डिफरेंशिया होता है। वासा डिफरेंशिया और सेमाइनल्स वेसिकल्स मिल करके इजाकुलेटरी डक्ट बनाता है। ये इजाकुलेटरी डक्ट जो है यूरेथ्रा में खुलता है। यूरेथ्रा कहाँ से आता है, यूरिनरी ब्लैडर से। तो यूरिनरी के ब्लैडर में, यूरेथ्रा में जहाँ पे खुलेगा, कैसे खुलेगा, इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट में ही स्टोर रहता है स्पर्म। ठीक है, फिर आगे चल के यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रल मेटस का फॉर्मेशन करता है आगे वहां पे। ठीक है, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। अब देखो, यहाँ बता ही दिए, बीच में इंटरस्टिशियल सेल होते हैं, इसी को लेडिक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटो जो है। अब आ जाओ आगे नीचे कि मेल वाले में क्या क्या होता है, क्या चीज से मेल पेनिस जो है, मेल एक्सटर्नल जेनिटल है, ये क्या चीज में फॉर्मेशन करेगा, ये इंसेमिनेशन में हेल्प करता है पेनिस जो है। इसके आगे जो कवर्ड लूज फोल्डेड स्किन है उसे फोरस्किन बोलते हैं। यहाँ पे क्या कौन कौन सा ग्लैंड होता है, देखो, पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल। अभी बल्बोयूरेथ्रल इसमें पाया जाता है, बार्थोलिन फीमेल में पाया जाएगा। बार्थोलिन को कॉपर ग्लैंड बोलते हैं, वो फीमेल पाया जाएगा, कंफ्यूज मत होना। बल्बोयूरेथ्रल है तो एक पेयर, मतलब 2 सेमाइनल वेसिकल, 2 बल्बोयूरेथ्रल और एक प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ये अगर पेनिस है ना तो इसके चारों तरफ होता है ऐसे। ये देखो मैं ऐसे बता दिया 2 डायमेंशनल में, लेकिन चारों तरफ घेरा होता है, तो इसी ऐसा होता है प्रोस्टेट। चारों तरफ से पेनिस को कवर किए हुए रहते हैं इसके बेस में। ठीक है, तो ये पेयर्ड में हो ही नहीं सकता, है ना। सेमाइनल स्किल अभी देखो, उधर वाले फिगर में देख लेना। अब क्या करता है, ये बहुत बार पूछा गया है
कि जो ग्लैंड का सेक्रीशन होता है वो क्या क्या होता है, रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम। फ्रुक्टोज जो होता है क्या करता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है, कैल्शियम उसका सेंट्रियोल 9+0 जो होता है वहां पे जो लोकोमोशन में हेल्प करता है उसमें कैल्शियम का हेल्प होता है। एंजाइम हेलोसिनोडेज, अभी आओगे जाओगे ओवम का जहाँ पे एक्रोसोम जो है फर्टिलाइजेशन में करता है ना ओवम का, वो उसमें हेल्प करता है। बल्बो ग्लैंड का सेक्रेशन क्या करता है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, जिस समय क्वाइटस होगा मतलब मेल फीमेल का कॉपुलेशन होगा उसमें से लुब्रिकेशन करता है, ठीक है। अब आ जाओ फीमेल रिप्रोडक्टिव। फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या चीज है, ये तो ओवरी जो है, टेस्टिस मेल का मेन सेक्स ऑर्गन है, फीमेल का ओवरीज है, दोनों एक पेयर होते हैं, दो होते हैं। अब इसमें देखो एसेसरी कौन है, ओविडक्ट है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है, एक्सटर्नल जेनिटलिया है। एक्सटर्नल जेनिटलिया में पढ़ेंगे कौन सा आएगा, मोन्स प्यूबिस आएगा, लिबिया मेजरा आएगा, लिबिया मैंड्रा आएगा, क्लाइटोरिस आएगा, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी पर्सनली जो सपोर्ट करने के लिए होते हैं, ए पेयर ऑफ मैमेटिक ग्लैंड होते हैं। अब आ जाओ, ये बता दिया, इसमें से और भी ओवरीज का प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है ऊपर बता दिया, और मेल का टेस्टिस है, ये क्या करता है, ओवम का फॉर्मेशन करता है, और सम स्टेरॉइड हार्मोन आगे देखेंगे। अब पेल्विक वॉल जो होता है कनेक्टेड होता है लिगामेंट से, पूछा जा चुका है कि लिगामेंट से हेल्प से वो ओवरी जो होता है, ओवरी वॉल जो है वो कनेक्ट होता है। इसका अस्टोमा जो होता है बाहर कॉर्टेक्स इनर मेडुला में डिवाइड होता है, पहले भी बता चुके हैं। अब आ जाओ, ये फैलोपियन ट्यूब का अभी तक नहीं पूछा गया कि कितना लंबा होता है, ये भी नहीं पूछा गया, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि कौन सा ओवरी से सबसे दूर कौन सा पार्ट होता है, नजदीक कौन सा पार्ट होता है, यूट्रस से कौन सा नजदीक होता है। ओवरी इधर है, यूट्रस बीच में, तो यूट्रस से लेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इस्थमस, फिर एम्पुला, फिर इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम में फिंबड़ी रहता है जो ओवरी के नजदीक रहता है, वो कलेक्ट ऑफ एक का काम करता है, बहुत बार पूछा गया है। ये देखो फनल शेप जो है इन्फंडिबुलम में, इसका एज जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिंगरी है, ये ओवम का कलेक्शन में हेल्प करता है। आफ्टर इन्फंडिबुलम लेट द वाइडर पार्ट, और जो वाइडर पार्ट एम्पुला ही में ही फर्टिलाइजेशन होता है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसे याद करना, मतलब ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये आ जाओ, वाइडर पार्ट जो होता है उसे एम्पुला बोलते हैं, और सबसे लास्ट पार्ट जो ओविडक्ट नैरो उसे क्या बोलते हैं, इस्थमस, मतलब जो यूट्रस के नजदीक होगा। ये देखो यूट्रस है, ये यूट्रस है, ये ओवरी समझ लो, तो यूट्रस के नजदीक जो पार्ट होगा उसे इस्थमस बोलेंगे, फिर एम्पुला आएगा, और फिर इन्फंडिबुलम है, ठीक है। ओवरी के सबसे नजदीक इन्फंडिबुलम है, यूट्रस के सबसे नजदीक इस्थमस है, ऐसे करके ध्यान रखना। यूट्रस जो होता है सिंगल होता है, इसे ओम्ब भी बोलते हैं, और ये इन्वर्टेड पियर शेप होता है, पूछा जा चुका है। और ये पेल्विक वॉल से लिगामेंट, ओवरी भी लिगामेंट से था और यूट्रस भी लिगामेंट से है। अब देखो बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन पूछा गया, बर्थ कैनाल किस किस से मिलकर बनता है, वेजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल, तो क्या बोलते हैं बर्थ कैनाल, मतलब बीसी, बर्थ कैनाल इक्वल टू सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, ठीक है। अब वॉल ऑफ यूट्रस तीन से मिलकर पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर लेयर होता है, मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स का बना होता है, और पेरीमेट्रियम जो होता है थिन और मेम्ब्रेनस होता है। इस पे बहुत बार पूछा गया है। इंडोमेट्रियम ही साइक्लिक चेंजेस में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें टूट करके जो होता है स्ट्रॉन्ग कॉर्टेक्स से गिरता है, वो इंडोमेट्रियम ही होता है। साइक्लिक चेंजेस होते रहते हैं, हर मंथ नया बनेगा। अब एक्सटर्नल जेनिटलिया बता चुका था, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजरा, लेबिया मैंड्रा, हाइमेन, क्लाइटोरिस। मोन्स प्यूबिस जो होता है क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड प्यूबिक हेयर। लेबिया मेजरा, लेबिया मैंड्रा के सबसे ऊपर में जहाँ पे हेयर होता है फीमेल में, तो वहां पे उसको मोन्स प्यूबिस बोलते हैं। लेबिया मेजरा जो ऊपर वाला फोल्ड होता है वेजाइना का, उसे लेबिया मेजरा बोलते हैं। जो अंदर वाला होता है उसे लेबिया मैंड्रा बोलते हैं। लेबिया मैंड्रा के जो जंक्शन पे ऊपर में स्ट्रक्चर होता है उसे क्लाइटोरिस बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा, और टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अपर द जंक्शन ऑफ लेबिया माइनरा, है ना, लेबिया माइनरा, मैं मेजरा तो नहीं बोला, लेबिया माइनरा, और लेबिया मेजरा ऊपर वाला है, अंदर वाला लेबिया माइनरा। यूरेथ्रल ओपनिंग, हाइमेन ऑफन, ये फर्स्ट इंटरकोर्स में हाइमेन टूट जाता है, लेकिन इट्स अ नॉट अ यूनिवर्सल ट्रूथ। यहाँ पे ये बताया गया है जो हार्ड
ट्रेनिंग लेती है, जिम्नास्टिक, वो हॉर्स राइडिंग जो करते हैं, या कभी एक्सीडेंटल तरीके से हाइमेन टूट भी जाता है, तो इट्स नॉट अ ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी। ठीक है, चलो आ जाओ। और पर्सनल मेमोरी ग्लैंड जो होता है ऑल फीमेल का मतलब कैरेक्टर है मेल्स का, यहाँ पे मेन कुछ भी नहीं याद करने लायक है। नीट में ये पूछ सकता है 15 to 20 मेमोरी लोब होते हैं। लास्ट टाइम में मैं एक्सप्लेन करके नहीं बता रहा हूँ। अब गैमेटोजेनेसिस, ये देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है। अब इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया और प्रोड्यूस स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर oogonia ओवम बनाएगा तो वहां पे oogenesis बोलेंगे। स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक में स्पर्मेटो, ये सब एक्सप्लेन कर दूंगा अभी नीचे, ठीक है ना। यहाँ पे वो फिगर में एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए यहाँ से बढ़ रहा हूँ, है ना। यहाँ पे बस ये देख लो, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है स्टार्ट होता है कब, पुबर्टी के बाद मेल में, और किसके, गोनेडोट्रोपिन जो होता है उसके इन्फ्लुएंस में रिलीज होता है। द इंक्रीज इन जीएनआरएच क्या क्या करता है, इंटीरियर पिट्यूटरी में 2 हार्मोन पड़े हैं ना, फ्लैग टीएमटी, याद रखना, ल्यूटेनाइजिंग और स्टिमुलेटिंग। यहाँ पे देखो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल है, एल फॉर ल्यूटेनाइजिंग, एल फॉर लेडिक सेल। सिंथेसिस, अब क्या करेगा, सिंथेसिस और सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजन में हेल्प करता है। ये सब याद रखना इंपोर्टेंट है, हार्मोन और उसके एक्शन। और ये स्टिमुलेट करता है एंड्रोजन टर्म, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब इनडायरेक्टली जो है एलएच हेल्प किया स्पर्मेटोजेनेसिस में, लेकिन एफएसएच सर्टोलिसल में वो क्या करेगा, स्पर्मियोजेनेसिस में। स्पर्मियोजेनेसिस, एक चीज मैं भूल गया बताने, स्पर्मियोजेनेसिस किसे बोलते हैं, देखो स्पर्मेटी ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ, उसे स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में एलएच करेगा और एफएसएच स्पर्मियोजेनेसिस में, देखो ये स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर याद कर लेना कि कहाँ पे क्या होता है, हेड नेक मिडिल पीस में क्या क्या होता है। इलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस जो होता है हेड में पाया जाता है, उसको कवर करता है कैप लाइक स्ट्रक्चर, एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है, जो हेल्प करता है एंजाइम, एंजाइम बताया था ना, एंजाइम जो होता है, एंजाइम हेल्प करता है हेलोसिनोइड ओवम की कैपेसिटेशन में। मिडिल पीसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है मिडिल पीसेस में, बहुत बार पूछा गया, ये किसके लिए होता है, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। टेल में जो होता है सेंट्रियोल वगैरह होता है, सेंट्रियोल भी नेक में होता है। टेल जो होता है मोबिलिटी में हेल्प करता है। पर इजाकुलेशन 200 to 300 मिलियन स्पर्म होता है, इसमें से फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट हो, यानी कि 60% जो है नॉर्मल शेप साइज उसका, इसका 40% जो होता है विग्रस चाहिए, तो इसका 60 का 40% कितना हुआ, 24% होगा। ठीक है, यहाँ पे गौर से पढ़ना, समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ओवरऑल का 40% नहीं दिया है, 60 में 40% दिया है, ठीक है। सेक्रेशन ऑफ एपिडर्मिस भाषा से है, ये सब क्या बनाता है, यहाँ पे यही बताया गया है कि इसका मोटिलिटी ऑफ स्पर्म मैचुरेशन में हेल्प करता है। द सेमाइनल प्लाज्मा अलोंग विद स्पर्म कंटेन सीमेन, पूछा जा चुका है कि सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म मिलकर के सीमेन का फॉर्मेशन करता है। मेल सेक्स डक्ट मेंटेनेंस टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। चलो ये खत्म हो गया, क्या स्पर्मेटोजेनेसिस, अब oogenesis आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओवम जो है फीमेल गैमेट जो है oogenesis कहलाता है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस से कैसे डिफरेंस है, स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट हुआ था, जीएनआरएच जब रिलीज हुआ था, कब रिलीज हुआ था, पुबर्टी में। लेकिन oogenesis जो स्टार्ट हो जाता है मदर के एम्ब्रियो में, जब चाइल्ड जो है फीमेल चाइल्ड मदर के एम्ब्रियो में ही होता है, तभी से oogenesis स्टार्ट हो जाता है, oogonia का फॉर्मेशन। और नो मोर oogonia formed added after birth, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये जो है कहाँ पे, प्रोफेज 1 में आकर के अरेस्ट हो जाता है, टेम्पररी अरेस्टेड है, ये याद रखना, पूछा गया है कि कहाँ किसमें अरेस्ट होता है, ठीक है। प्राइमरी साइड, अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो लेयर होता है प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। अब पुबर्टी जो होता है, पुबर्टी में आते आते एट्रेसिस होता है, टोटल जो डिजेनरेट कर जाता है, 3 से 4 लाख लेकर के पैदा होती है गर्ल। पुबर्टी आते आते 60 to 80,000 इच ओवरी, एक में 60 से 80 हजार, तो 2 में 120 से 160 हजार, ठीक है ना, उतना बचता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं बचता है। एट्रेसिस बोलते हैं, जो भी प्राइमरी फॉलिकल का डिजेशन होता है उसे एट्रेसिस बोलते हैं। इसी को बताया गया कि पुबर्टी पे 60 से 80 हजार,
प्राइमरी फॉलिकल और लेयर से बन जाएगा थीका के लेयर से, थीका इंटरनल, तो सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल में जो होता है